नमस्कार। मैं हूं जम्मू आनंद, करता हूं सीधी बात। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अब अपने पुराने दौर में जाने लगी है। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने रणनीति पर जाने लगी है। एक साथ अब देश में जो राजकीय गतिविधियां, जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, चाहे वो अदानी का मसला हो, चाहे वो अदानी और मोदी के रिश्तों का सवाल हो, चाहे गुजरात सूरत की निचली अदालत ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुना दी हो, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिग्री को लेकर गुजरात हाईकोर्ट ने जो हाल ही में फैसला दिया, और वो फैसला बड़ा चौंकाने वाला कि कोई जरूरत नहीं है प्रधानमंत्री के डिग्री की जानकारी दी जाए और मांगने वाले पर 25,000 का जुर्माना। और दूसरी तरफ खास करके जो अभी चुनाव की घोषणा हो गई कर्नाटक, और आए दिन जो जानकारियां वहां की जो ग्राउंड रियलिटी जिसको बोलते हैं, जमीनी हकीकत जिसको हम बोलते हैं, कि आम मतदाता इस वक्त कर्नाटक का क्या सोच रहा है। क्या वो बीजेपी के साथ होगा, या फिर क्या वो कांग्रेस के साथ जाएगा। अलग अलग कुछ सर्वे, सी वोटर के जो सर्वे आ रहे हैं, वो सर्वे भारतीय जनता पार्टी और खास करके नरेंद्र मोदी और अमित शाह की नींद उड़ाने वाली है। और महाराष्ट्र के अंदर भी जो राजनीतिक गतिविधियां हो रही है, जो राजनीतिक हलचलें बढ़ते चली जा रही है, और खास करके महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के जो घटक दल है, जिसमें कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना, ये तीनों ने जो एक राजकीय फैसला किया कि विवादित मुद्दों को दूर रखेंगे और एक साथ इस महाराष्ट्र के अंदर पॉलिटिकल यानी राजकीय अभियान को चलाएंगे। ये सारे तो एक के बाद एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं, और खास करके राहुल गांधी को जिस तरीके से उनकी सदस्यता, संसद की सदस्यता छीन ली गई, और उसके बाद जो तेवर कांग्रेस दिखा रही है, कहीं ना कहीं ये सारे घटनाक्रम का असर अब दिखने लगा है देश में। और कर्नाटक की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और विशेष करके मोदी अमित शाह की बेचैनी बढ़ना बहुत स्वाभाविक है। इसमें मैं एक बात और जोड़ देना चाहता हूं
कि खास करके हेट स्पीच, मतलब अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के नाम पर जिस प्रकार की नफरत भरी, द्वेष भरी और एक इरादे से की जाने वाली भाषा, जिस भाषा में इस देश के अल्पसंख्यकों को डराने की, बदनाम करने की और उनको अलग थलग करने की जो एक रणनीति है, उसको लेकर सर्वोच्च न्यायालय बहुत सख्त टिप्पणी पहले ही सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के समय सर्वोच्च न्यायालय ने कर दी। यहां तक कि कह दिया है सर्वोच्च न्यायालय ने कि भारत यह एक धर्मनिरपेक्ष देश है और जो लोग नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं उसके ऊपर जो सरकारें कार्रवाई नहीं कर रही है, उसको लेके जो टिप्पणी की है कि क्या सरकारें नपुंसक हो गई। तो ये सारे जो परिस्थिति एक के बाद एक बनते जा रही है, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जमीन धीरे धीरे क्यों न सही खिसकते हुए नजर आ रही है। और कर्नाटक का चुनाव इतना महत्वपूर्ण है कि इस चुनाव के परिणाम पर खास करके 2024 लोकसभा की चुनाव की दिशा तय होने वाली है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल एक बार ऐसा लगता है कि वो अपने पुराने एजेंडा और पुरानी जो रणनीति है, और वो रणनीति है दंगे, जिस दंगों की बुनियाद पर भारतीय समाज में एक प्रकार से पोलराइजेशन किया जा सकता है, किया जाते रहा है। और हम सब जानते हैं कि दंगों की खेती से चुनाव में किस पार्टी को फायदा होता है। दंगों की खेती से कौन सी वो पार्टी है जो फसल काट लेती है, और वो और कोई पार्टी नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी। इसलिए इस वक्त जब रमजान का महीना चल रहा हो और रामनवमी ठीक इसी वक्त आई हो, और पिछले कई वर्ष माहौल शांत होने के बावजूद इस बार रामनवमी के अवसर पर देश के अलग अलग हिस्सों में दंगे हुए हैं। बिहार में हुए, बंगाल में हुए, महाराष्ट्र में हुआ। कहीं ना कहीं इस बात की ओर हमको और आपको एक इशारे के रूप में क्यों ना सही कि दंगे वो हथियार है इस समाज को, इस देश को बांटने का, कि जिस दंगों की बुनियाद पर सर्वसामान्य लोगों के दैनंदिन जीवन के वो तमाम सवाल
एक झटके में अलग थलग हो जाते हैं और फिर लोग धार्मिक ध्रुवीकरण के शिकार हो जाते हैं। इसलिए ये इस वक्त की जो दंगे हैं, उस दंगों पर राज्य सरकारें, उनकी भी एक प्रकार से पोल खुली है। कुल जमा हमारे और आपके सामने चिंता का विषय यह है कि भारतीय जनता पार्टी की खिसकती हुई जमीन क्या एक बार फिर देश को दंगों के आग में ढकेल दी जाएगी। देखते हैं आने वाले दिनों में किस तरीके से प्रशासन इसका मुकाबला करेगी और किस तरीके से अवाम इस वक्त सतर्क रहेगी और दंगेखोरों के षड्यंत्र का वो शिकार नहीं होगी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नए मुद्दे के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।